सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। लूसेंट के 1000 क्वेश्चन है जीके के, जीके जीएस, जिसके 500 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। जितने लोग भी चैनल पे न्यू हैं उनको नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, लूसेंट जीके 1000 क्वेश्चन नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो 500 तैयार कर लो, इसके बाद इस वीडियो को देखना। और ये पूरे 1000 क्वेश्चन है और इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको सबसे ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो कोई ज़रूरत नहीं, पीडीएफ आप डाउनलोड मत करो। मैं आपको हज़ार के हज़ारों पूरे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे करवा दे रहा हूँ। 500 ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 500 और करवा दे रहा हूँ, तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 501। SARS, सार्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो देखो, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, देखो जितने भी फुल फॉर्म आते हैं उनको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आपके नेवी में 2 फुल फॉर्म कन्फर्म होते हैं, किसी किसी सेट में 3 फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द है, अगन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं। तो इस जो ये जो शब्द है, अगन्य जो शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? सो ये किया गया था आपका गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 503, न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। 504 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में हुआ था आपका विक्रम संवत प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 505, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने करी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी आप ये क्वेश्चन सिर्फ सुनो और कुछ नहीं, आपको याद नहीं हो रहा, जस्ट सुनो, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे आपके कृष्णदेव राय। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो आपकी सुपीरियर झील है ना। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। सबसे खारे पानी की, सबसे मीठे पानी की झील। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट, उसमें क्वेश्चन था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो परीक्षा पे एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। SSR के लिए भी है, MR के लिए भी है, XY अलग अलग सभी के लिए आपको मिल जाएगी। कोस्ट गार्ड में GD DB के लिए अलग अलग मिल जाएंगी। सो ये टेस्ट सीरीज आप परचेज़ कर लो, इनको लगाओ। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई हैं। जब आप ये टेस्ट सीरीज परचेज़ करोगे तो वहाँ पे एक कोड का ऑप्शन आएगा। जब आप पेमेंट करोगे तो ये कोड डाल देना, इंडियन V50, ये कोड डालोगे तो सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो परीक्षा के लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ज़रूर परचेज़ करो और ये टेस्ट सीरीज लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 नंबर, फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर उत्तर मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 नंबर, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पश्चिमी खिलाड़ियों की संख्या। नंबर ऑफ प्लेयर्स एक क्वेश्चन नेवी में पूछा जाता है। सो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पश्चिमी खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको ऊपर बताया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है 512 नंबर क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? वो हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो युद्ध है ये हुआ था 1565 ईस्वी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 518 है, मुमताज़ महल का जो असली नाम था वो क्या था? वो था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में स्थित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहते हैं ना, वो किस दिन होती है? तो उपसौर होती है आपका 3 जनवरी को। पृथ्वी
सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? वो होती है आपकी 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहा जाता है। विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो है चांदी, राइट। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। लेकिन फिर भी आप देखते होगे कि चांदी नहीं यूज़ होती, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चांदी आपकी एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का यूज़ होता है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है किसे माना जाता है? देखो, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। ठीक है। आगे देखो 528 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो आपकी पीयूष ग्रंथि है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 529 नंबर क्वेश्चन है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 530। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? वो करी थी जोनास ई साल्क ने। ठीक है। आगे देखो काला जार रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल दूँ तो वो आपको नहीं बोलना है, बाकी सब आपको सुनते रहना। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी एमआर के लिए देविका रानी को मिला। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था वॉटसन एवं क्रीक ने। ऑप्शन उत्तर वॉटसन एवं क्रीक ने। जल गैस किसका संयोजन है? ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, जो जल गैस है वो आपका CO+H2 का संयोजन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 536। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये आपका रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे देखो पेरिस शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये आपका सोन नदी के तट पर सीन है कि सोन नदी है? मे भी सोन नदी होगा। तो पेरिस शहर जो है वो आपका सोन नदी के तट पर स्थित है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 538 क्वेश्चन है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 539 नंबर क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? किसे कहा जाता है मिनी संविधान? ये कहा जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। आगे देखो 540 नंबर क्वेश्चन है। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। आपका कौन सा नेशनल पार्क? दाचिगम नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 541 नंबर क्वेश्चन देखो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो लौटे थे आपके 1915 में। ठीक है। आगे देखो गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है वो आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आगे क्वेश्चन है 543 नंबर है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है। 544 नंबर क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो आपका ओडिशा में स्थित है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273, है ना। आगे देखो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, धातुओं का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 547 नंबर। पीतल किसका मिश्र धातु है? ये क्वेश्चन ने भी हमारे में पूछा जाता है आपके जीएस में। सो तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु है वो आपका पीतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 548 नंबर क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका होता है जस्ता के कारण। फाइकोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है आपका फाइकोलॉजी में। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 552 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे H.O. ह्यूम, है ना। ऑप्शन उत्तर H.O. ह्यूम। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? ये आपका सालसेट द्वीप पर बसा है आपका मुंबई। शाम का तारा या फिर भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को ऑडिबल या फिर कहें तो श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन उत्तर जो है वो आपका श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 556। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने किया था सर्वप्रथम प्रकाश का वेग। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? सो वो स्थित है आपके ब्रिस्टल ब्रिटेन में। 558 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा
की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वो रखा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो वो करी गई थी आपकी ब्रिटिश संविधान से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, हाँ, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। अमजद अली खान ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपके सरोद से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? वो था आपका समुद्रगुप्त। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो आपका केरल का है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ये भी नहीं भी हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? वो आपकी जानी जाती है तांग्सपो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 567 नंबर क्वेश्चन है। वाहनों में पीछे का जो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य वाहनों में देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। प्रतिरोध जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, उसका जो एसआई मात्रक वो होता है ओम होता है। ठीक है, आगे देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 571। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था आपका हाइड्रोजन बम। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन जो तत्व वो आपका सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका D2O, है ना, और इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 575 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है, उसको मेथनोइक कहते हैं, है ना, मेथनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल, ये आपका मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। आगे देखो, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके हैनीमैन। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा। आगे, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव, है ना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं आपके मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण, पूछा जा चुका है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी पूछा गया है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क। और ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद हो गया और रट गया होगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 585। एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर कितना होता है? 746। आगे देखते हैं। आगे है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है, आगे देखिए 587 नंबर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वां जो ग्रह वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 590। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वो ले सकता है आपका महान्यायवादी, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो उत्सव है वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया जो फूल है ये आपका विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल पूछा जाए तो रेफ्लेशिया, वुल्फिया सबसे छोटा और रेफ्लेशिया सबसे बड़ा विश्व का फूल है। याद रखिएगा। 594 क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, है ना, लीवर जो है वो आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वो आपकी तुर्की भाषा में लिखी। 596 क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो वो होती हैं आपकी ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया आपका 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का,
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है आपका बीबी का मकबरा जो है वो आपका स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, बीबी का मकबरा। तो ये थे आज की इस वीडियो के 100 क्वेश्चन। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं गया होगा, मैंने ज़्यादा बकवास करने की भी कोशिश नहीं करी है, जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़े हैं, रिवाइज़ हो गया होगा। और ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलेंगी, टोटल आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पीडीएफ ले लोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। 49 रुपये या 50 रुपये पीडीएफ का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी, वो लिंक, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप पेमेंट करके पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर पाओगे इजीली। अगर इन केस आप पीडीएफ का पेमेंट कर देते हो, डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो वहीं पर आपको एक नंबर शो होगा, एक ईमेल आएगा आपको, उसमें नंबर मेरा शो होगा, वहाँ पे आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा अगर आपने पेमेंट करा होगा। बाकी अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, कुछ लोग बोल देते सर पैसे की दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, आप फिर वीडियो देख लीजिए, है ना। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट करके बताया करिए प्लीज़ यार, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अच्छे कमेंट कर दिया करो, अगर अच्छी लगे तो, ज़बरदस्ती नहीं, अगर अच्छी लग रही है सो कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट कर दो आप। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।